बहुत शुक्रिया आलोक इस खबर पर जुड़ने के लिए। और बिहार की जो ये तनातनी है इस पर खास तौर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरि जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ में हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर जी हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। मैं पहले डॉक्टर नवल किशोर जी के पास ही चलता हूं। डॉक्टर नवल किशोर जी, क्या वजह है, क्या कैप्टनशिप को लेकर कुछ है क्या? क्योंकि देखिए बीजेपी जो कह रही है कि 2 विकेट तो गिर गए, कार्तिकेय सिंह, सुधाकर सिंह, और साथ ही सुशील मोदी लगातार ये भी दावा कर रहे हैं कि आगे और भी विकेट गिरने वाले हैं। नवल जी, ये भाजपा को तो पहले ये बताना चाहिए कि पूरी की पूरी सरकार कैसे चलेगी, उस पर तो जवाब अभी तक खोज नहीं पाए हैं। और यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व में अमित शाह जी इतने परेशान हैं कि बार बार बिहार जाने को आतुर हैं और जाकर वहां झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सुशील कुमार मोदी जी को बताना चाहिए कि इतने ही काबिल थे तो मैंने 12-13 साल उप मुख्यमंत्री बनने के बाद 2020 में उनकी सरकार बनी, तब उनको उठा कर क्यों फेंक दिया गया, क्यों भेज दिया गया बिहार से बाहर और 2 अन्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया? आप उस वाले सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए ना, हालांकि जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं धनंजय जी से लूंगा। नहीं, आ रहा हूं, वहां पे आऊंगा। आप समय दीजिएगा, जरूर। ठीक है, पूरा समय बोलिए। शाहनवाज जी से पूछना चाहिए था कि संसदीय दल से उठाकर क्यों फेंक दिया गया। जिस केस में उनको बेल नहीं मिल रहा था और जिस केस में वो चर्चित थी, उस पर जवाब देना चाहिए। जहां तक महागठबंधन का सरकार है, देखिए मात्र आधे घंटे में कुछ मीडिया बंधु और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वही मुख्यमंत्री, वही प्रशासन और पूरा जंगल राज रिटर्न का नैरेटिव कर रहे थे। उसी तरह से पिछले 2 महीना में रोज कोई ना कोई कहानी बनती है। बनाने वाले भाजपा के लोग होते हैं और मीडिया को उस पर विचार करना होता है। जाहिर है विमर्श करेंगे, कोई खबर आएगा तो। जहां तक इस्तीफे की सवाल है, इस्तीफा देने वाला का व्यक्तिगत निर्णय है और दल उसके कारण क्या है उस पर विचार करने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो करेगी उस पर विचार। जहां तक सरकार है, सरकार तो अच्छे से काम कर रही है। हर एक मंत्री मैं लौटता हूं आपके पास। और विभाग पर आप देखिएगा कि रोज जो रिक्तियां जो भाजपा पिछले 13 साल से रोक कर रही थी, डबल इंजन की सरकार कहती थी, एक इंजन का काम ही था दूसरे इंजन को रोकने के लिए। तो ये क्या कहें? आप जाहिर सी बात है, आपने बीजेपी पर वार किया, आपने मीडिया पर भी आरोप लगा दिया, लेकिन वो वाली बात जो मैंने पूछी है कि कैप्टनशिप को लेकर कुछ है क्या, क्यों इस तरह से हो रहा है? सुधाकर सिंह ने अचानक इस्तीफा नहीं दिया है। सुधाकर सिंह के बयान पिछले कई हफ्तों तक जो है वो चर्चा का विषय रहे। मैं लौटता हूं आपके पास। धनंजय जी, ये बताइए कि एक तो सबसे पहले जो नवल जी ने आपको कहा कि भाई आप तो आपकी क्योंकि सरकार चली गई इसीलिए आप इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, और दूसरी बात ये कि लगातार बीजेपी और सुशील मोदी जी जो दावा कर रहे हैं लगातार कि बहुत जल्द वहां पर कुछ होने वाला है, तो क्या कुछ होने वाला है धनंजय जी बिहार की राजनीति में? देखिए, हम सरकारी राजनीति में वैसे विश्वास नहीं रखते, हम सरोकारी राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सरोकारी राजनीति की पैरोकार है। दूसरी बात जो सुशील मोदी जी कह रहे हैं, उनके अपने सूत्र हैं, सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं, इसलिए उनके पास कोई इसका ठोस पुख्ता आधार होगा। लेकिन मैं मूल बात जो आपने पूछ रहे हैं सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर के, मामला सुधाकर सिंह के इस्तीफे और पहले और दूसरे मंत्री का नहीं, मामला है कि सुधाकर सिंह ने जो मुद्दे उठाए थे, जो सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा डिपार्टमेंट चोर है, मैं चोरों का सरदार हूं, मेरे ऊपर भी लोग चोर हैं, और उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया बल्कि इस्तीफा दे दिया। यानी कि उन्होंने उस बात को और पुख्ता किया। अगर उन्होंने बात को वापस लिया होता तो बात होती कि भाई उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन ना तो ऐसा है कि ना तो उन्होंने माफी मांगी, ना उन्होंने कोई उस बात को स्टैंड को बदला, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसलिए इस बात को उन्होंने पुख्ता किया है। और जो भी आपके रिपोर्टर बता रहे थे नौकरशाही की बात बिहार में, तो बिहार में या लालचंद जी जो आप कह रहे थे, बिहार में सबसे बड़ी लड़ाई ये चल रही है कि सत्ता रहे किसके पास। क्योंकि अब जो बिहार में जो ब्यूरोक्रेसी, जिस ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नीतीश कुमार जी सरकार को अभी तक ऑपरेट करते रहे बिहार में, जो तमाम जदयू कार्यकर्ता जाते थे, कहते थे कि मैं जदयू, अब वही अब सरसाइन को कह रही है हु आर यू, बिकॉज उनको पता है कि अब सत्ता जो है वो राजद की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री जी जो है वो
अनुकंपा कह सकते हैं, आपके अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री या नामित मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी सत्ता से चंद कदम दूर है और स्वभावतः आरजेडी बहुत दिन उनको टोलरेट करने या बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। सारा संघर्ष जो है ये सत्ता का है, ये लड़ाई लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं और अब मैं कुमार राकेश जी को जोड़ता हूं। कुमार राकेश जी, ये बताइए कि अभी जैसे नवल किशोर जी ने कहा कि भाई देखिए बिहार में जंगल राज की बातें मीडिया करती है, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से चाहे वहां पर दिन दहाड़े हत्या की घटना हुई हो, चाहे जितनी भी घटना हुई है, बैंक लूटने की घटना हुई हो, या तमाम जो वहां पर हमने देखा कंकड़बाग में वहां पर एक सेना के जवान की हत्या हुई हो, इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच में मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है या बिहार में सच में इस तरह का कुछ है? कुमार राकेश जी, ऐसा है कि नवल जी ने जो बात कही, नवल जी लिखा है, आगे नाम डॉक्टर लिखा है, तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जी, बिल्कुल समझदार व्यक्ति हैं और गलत पार्टी में है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने जंगल राज की बात कही है, तो जो चारा घोटाला हुआ देश में, क्या वो भी मीडिया ने करवाया? एक, क्या अभी कार्तिक सिंह पे जो अपराध का आरोप लगा हुआ था, क्या वो मीडिया ने करवाया? सुधाकर सिंह का जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा कि चोरों के सरदार हैं, जिस पर नीतीश कुमार जी ने कई तरह के दबाव डलवाए, उसके बाद भी वो नहीं माने, अटल रहे, वो भी क्या मीडिया ने करवाया? बिल्कुल, ये सवाल बनता है। रहे थे धनंजय जी, जो ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है, पहले भी बीजेपी के शासन में भी, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से नौकरशाही इलेक्टेड चुने गए प्रतिनिधियों पे हावी है, वो नवल जी को एहसास हो रहा होगा और धनंजय जी को एहसास हो रहा होगा कि नौकरशाही प्रजातंत्र में उसको कितनी औकात मिलनी चाहिए, कितनी पावर मिलनी चाहिए। वो नीतीश कुमार जी का वो जो सुशासन है, स्वशासन, सुशासन नहीं है उनका, वो स्वशासन है, सुशासन नहीं है। वो सिर्फ खुद ही एक हम दूजो नास्ती के फॉर्मूले पे काम करते हैं। और नीतीश जी कहीं न कहीं गवर्नेंस में अपने दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्रियों से ज्यादा प्रभावित हैं, वो किसी को काम करने नहीं देते। जिस तरह से सुधाकर सिंह ने बात कही है और जिस तरह से उन्होंने अटल वाक की तरह बात कही कि मैं नहीं वापस लूंगा, चोरों का सरदार कहा, और उस पर वो अभी भी बिल्कुल अभी भी वो कायम ही है। लौटता हूं आपके पास। उन्होंने अपने नीति सिद्धांत के लिए सुधाकर जी ने वास्तव में उनको आरजेडी के जो नेता है उनको सराहना करनी चाहिए कि नीति सिद्धांत पर एक व्यक्ति है जो खड़ा उतरा। बाकी आप उस पर जो आरोप आपके पास, लेकिन वो उस बात को इंडोर्स तो कर ही रहे हैं। वो इसमें मीडिया की क्या भूमिका है? आप जो कर्म कर रहे हैं, लौटता हूं इसी सवाल को लेकर चलते हैं नवल जी के पास। जो सामने घटना घटती है उस पर हम लोग रिपोर्ट करते हैं। मैं भी सही बात है, मीडिया का काम तो रिपोर्ट करना है, बातें करना वास्तव में बिल्कुल अपनी बातों को दूसरे पर लादने वाली बात है। नवल जी, लौटता हूं राकेश जी, लौट के आ रहा हूं आपके पास। नवल जी ये बताइए, बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, ठीक है, उनके सुपुत्र हैं सुधाकर सिंह, वो मंत्री बने और उसके बाद वो उन्होंने जिस तरह से लगातार बयान दिया और फिर इस्तीफा दे दिया, कहा हमसे ऊपर वाले भी चोर हैं। उनसे ऊपर फिर कौन रह जाते हैं नवल जी? उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ही ना। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल चला है, तो आप मीडिया पर कैसे आरोप लगा सकते हैं नवल जी? देखिए, अभी एक बात वरिष्ठ पत्रकार महोदय को बताना जरूरी समझता हूँ। जरूर जरूर। कि जैसे वो आरजेडी का नाम आते ही वो पूछने लगते हैं डॉक्टर कहाँ से लगा, प्रबुद्ध आदमी होंगे, गलत पार्टी में है। और इनको तो इतना उन्होंने आपकी तारीफ की, उन्होंने आपकी तारीफ की है। अरे मैं समझता हूँ आप देखिए, आपके तारीफ के पीछे आपकी मानसिकता को समझता हूँ। आप इतना मत समझाएं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। अच्छा चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपके बीच में मैंने नहीं टोका, मुझे बोलिए नवल जी, बोलिए। आपके पाठशाला का मैं विद्यार्थी नहीं हूँ कि आपके अनुसार बात करूं। नहीं ठीक है नवल जी, बोलिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो आप बात कह रहे हैं ना, अगर इसी देश में अगर देश की राजनीति को आप देखेंगे तो भाजपा के अपने कद्दावर नेता ने एक समय में बोला था कि ये सरकार भाजपा की नहीं है, 2.5 व्यक्तियों की है। उस पर आप क्या कहेंगे? इस देश में ऐसी पूरी तरह की उदाहरण है जहां पर कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ जो भी दल या जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ सवाल उठाएगा, वो सारे का सारे तंत्र, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आप लगता है कि जो आज हम बहस कर रहे हैं उसको पटरी से दूसरी जगह ले जा रहे हैं नवल जी। मैं वहां पे माफी के साथ मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आखिर क्या ऐसी बात
सुधाकर सिंह ने लगातार बयान दिया, बयान पर कायम रहे। हम जानते हैं वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र हैं। नहीं, देखिए, जो मंत्रिमंडल में व्यक्ति है, विधायक है, हाँ। वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। हाँ। उनका पूरा परिचय जो दूसरा देना चाहते हैं, वहां पर उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। वहां पर मतलब है एक मंत्री है, और मंत्री जी ने अगर इस्तीफा दिया है तो उनके हाँ। कारण है, और वह कारण उन्होंने नेतृत्व को बताया है। मैंने पहले भी बोला कि दल के अंतर्गत जो विधायक और दल के नेता के बीच में संबंध है, उस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि उसका कारण क्या है। इस पर बीजेपी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। जहां तक संसदीय प्रणाली का सवाल है, ठीक है, बीजेपी को बेचैन, हाँ, आ रहा हूं धनंजय जी। हाँ, बिल्कुल बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जहां तक संसदीय प्रणाली जो आधार पे बिहार में या देश में सरकार चल रही है, उसमें तो सामूहिक जवाबदेही है। कोई भी कार्य है, कोई भी कदम है, उस कदम में आप देख रहे हैं कि बिहार में जो लगातार जो भर्तियों के लिए एडवर्टीजमेंट हो रहा है, 1 लाख पुलिस विभाग में, 60,000 आपको स्वास्थ्य कर्मी या हर विभाग में आ रहा है, यह बेचैनी का कारण है कि सरकार काम कैसे कर रही है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा बेचैनी का कारण ये है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। धनंजय जी, ये बताइए कि क्या ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में जैसे लालू जी थोड़ा फिर से सक्रिय हो गए हैं, तो ये आरजेडी की अब कोशिश है? और दूसरी चीज ये भी बताइएगा कि क्या आप लोगों ने जितना फ्री हैंड एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को दे रखा था, जिसका जिक्र कर रहे थे कुमार राकेश जी की, सुशासन नहीं उनका स्वशासन होता है, उतना फ्री हैंड क्या आरजेडी की तरफ से उनको नहीं मिल रहा है नीतीश जी को? देखिए, जैसा पत्रकार महोदय भाई साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। हम लोगों ने जो बिहार में नीतीश जी का साथ देकर और नीतीश जी का साथ लेकर बिहार को जंगल राज से मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया था, और हमारी कोशिश भी यही थी कि बिहार दोबारा से उस जंगल राज के उस दिनों में न जाए जब फिल्में बनती थी, जिसका नाम होता था अपहरण। और वो बनाने वाले कौन थे? वो बनाने वाले कौन थे, ये भी बता दें। नवल जी, अभी मैंने सुना कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नहीं, तो आप इतने झूठ मत बोलिए ना। अच्छा, ठीक है, पहले सुन लेते हैं नवल जी, धनंजय जी की बातें सुन लेते हैं, फिर काउंटर कीजिए। नहीं, उनसे पूछिए जहां पर एयरपोर्ट में है, वहां पर जहाज उड़ा रहे अब ये बताइए कि अच्छा, प्रकाश झा ने अगर फिल्म बनाई तो प्रकाश झा का कोई राजनीतिक संपर्क है क्या? बताइए, कलाकारों को भी आप खांचे में बांटेंगे क्या? आपको नहीं मालूम है क्या? आपको नहीं मालूम? नवल जी, लौटता हूँ। नवल जी, पहले धनंजय जी की बातें सुन लेते हैं, फिर काउंटर कीजिएगा। आप वो चुनाव लड़े कि नहीं आपको मालूम नहीं है, कहां से चुनाव लड़े आपको मालूम नहीं है। ठीक है नवल जी, लौटता हूं आपके पास। देखिए, कलाकार पार्टियों में लड़ते हैं, बाद में ज्वाइन करते हैं, लड़ते हैं, ये बात सही है, लेकिन धनंजय जी की बात पहले सुन लेते हैं, फिर काउंटर कीजिएगा। हाँ, धनंजय जी जारी रखिए। मैं भाई साहब से कह रहा था कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप दूसरे को कहते हैं कि अपने समय बोलिए, और इस शिष्टता का पालन स्वयं नहीं करते। ठीक है, अब वो कर रहे हैं पालन, अब आप रखिए बात पे आ गया कर रहे हैं अभी। नवल जी आप थोड़ा सा धनंजय जी की बात सुन लेते हैं। हाँ, देखिए लालचंद जी, सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी का साथ दिया और साथ लिया, दोनों ही चीजें हैं। उसका कारण ये था कि हम जंगल राज से बिहार को मुक्त कराना चाहते थे, हमारा एजेंडा भी वही है। और जब से हम सरकार से बाहर आए तो प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही हैं, वो कोई मीडिया का रोल नहीं है, उसमें जनता का भी रोल नहीं है। जो घटनाएं शुरू हुई हैं, जिस आतंक के साए में बिहार का आज आम बिहारी जी रहा है, जो बेगूसराय में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, जो तमाम तरह की घटनाएं घट रही हैं, और सरकार के भीतर से लोग निकल करके कह रहे हैं कि हाँ चोरी है, चोरों के सरदार हैं, और जहां कानून को तोड़ने वाले कानून मंत्री बनाए जा रहे हैं, और चोरी करने वाले और तमाम तरह के घोटालों के आरोपियों को जिस तरह से मंत्रालय में जगह मिली है, और नीतीश जी जिस तरह से दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, नीतीश जी खुद सफोकेशन फील कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति बिहार में है। और एकदम सही बात है, नीतीश जी का स्वशासन था और आज भी स्वशासन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और वो फ्री हैंड मिल नहीं रहा है, शायद उसी वजह से तनातनी है। आरजेडी को सत्ता चाहिए। हाँ, आता हूं नवल जी, आपके पास आता हूं, एक बार राकेश जी से टिप्पणी ले लेते हैं, फिर आते हैं। राकेश जी, ये बताइए कि ये क्या जो बेगूसराय की फायरिंग हो या तमाम तरह की घटनाएं हमने देखी जो कि बिहार में हुई, लेकिन नवल जी का ये आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, मीडिया उनको बदनाम कर रही है, क्या ये बात है कि नीतीश कुमार को जितना फ्री हैंड बीजेपी के समय में मिलता था वह उतना फ्री हैंड अब नहीं मिल रहा है, लालू जी भी सक्रिय हो गए हैं, और जो ये रस्साकशी, ये जो तनातनी है, इसकी वजह यही है क्या? आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, और आपने लालू जी सक्रिय हो गए हैं। पहली बात, अभी उनकी जो स्थिति है, कानूनी वैधानिक स्थिति है, सब उनसे अवगत हैं, तो लालू जी सक्रिय हो गए, और लालू के जो मिजाज हैं वो कहीं न कहीं नीतीश जी के साथ मेल नहीं खाते। इसको लेकर भी आप बोलेंगे तो मैं 1 घंटा
कई दृष्टांत, कई रेफरेंस दे सकता हूं, आंखों देखी भी, सुनी भी और खुद का अनुभव किया हुआ, दिल्ली से लेके पटना तक। एक दूसरी बात, तेजस्वी जिस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं आरजेडी में, जगदानंद सिंह जी हैं, आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र भी हैं सुधाकर सिंह जी, मंत्री भी हैं, वो इलेक्टेड निर्वाचित विधायक हैं। बिल्कुल। अभी एक जिम्मेदार विधायक जो लाखों वोटों से जीत करके आया और लाखों जो लोगों ने वोट दिया, वो जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा है। और उन पर पिछले 2 सप्ताह से जब से उन्होंने कैमूर में वो बयान दिया है नीतीश जी की अंदर से छटपटाहट ऐसी, बिल्कुल वो छटपटाहट है, क्या करें। और आज भी वो बोल रहे हैं, इसमें मीडिया का रोल कहां से आता है। मुझे नवल जी पे कहते हुए मैं क्या बताऊं कि वो ऐसा बयान देने का तरस आता है कि आप मीडिया की भूमिका। तीसरी बात मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि जो गवर्नेंस है, जो गुड गवर्नेंस है, जो सुशासन की जो महिमा मंडित नीतीश कुमार को सुशासन बाबू जो कहा गया, तो किसका रोल है? ये सारे सवाल हैं। नवल जी संक्षेप में कुछ जवाब देना चाहेंगे? मीडिया का रोल क्यों है? देखिए नवल जी कैसे है वो बताएंगे, वो जवाब ले लेते हैं। राकेश जी जवाब लेते हैं नवल जी से। अंतर्कथा कई नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। लेते हैं जवाब लेते हैं। लेकिन चूंकि हम टीवी पे बहस कर रहे हैं, पहले इनको चुप करें। बहस कर रहे हैं, मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता। जवाब ले लेते हैं छोटे। लालू जी की सक्रियता भी एक कारण है। राकेश जी कोई कमेंट तेजस्वी जी का नहीं आया, लालू जी का कमेंट नहीं आया। ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी नवल जी जवाब दीजिए, नवल जी जवाब दीजिए, नवल जी जवाब दीजिए। देखिए मैंने बहुत ही एक संदर्भ में कहा है कि जो कोर्ट ने पहले अभी हाल फिलहाल में जो ऑब्जर्वेशन दिया था कि मीडिया बंधु घृणा बांटते हैं और सरकार उस पर चुप है, और ये सही नहीं है। 8 साल से एक अलग मसला है, अलग मसला। जी मैं उसी संदर्भ में बोला था, इसको पूरा वही बात जो बताने का प्रयास कर रहे हूँ, बोलिए कि कुछ समझ कर बात। लेकिन नवल जी ऐसा है कि जो अंतर्विरोध है उसका दोष आप मीडिया और बीजेपी पर तो नहीं बढ़ सकते ना। नहीं, इसलिए देखिए उसके कारण है। अमित शाह जी आते हैं बिहार में, आधे घंटे के भाषण में 22 बार लालू जी का नाम लेते हैं और 16 बार जंगल राज बोलते हैं। ये आपके पैनल पे जो तो विपक्षी पार्टी को कहेगी। देखिए गृह मंत्री अगर किसी आरोप लगाएगी, आरोप लगाना उनका काम है। सुनिए ना, एक सवाल है नवल जी, अगर कोई सवाल है कि अभी तक लालू जी, धनंजय जी चलते चलते छोटी सी टिप्पणी धनंजय जी। अरे ये कमेंट क्यों नहीं किया? ठीक है, छोटी सी टिप्पणी धनंजय जी। गृह मंत्री बिहार में जाते हैं ये कहने के लिए, धनंजय जी छोटी सी टिप्पणी कैसे हैं? धनंजय जी छोटी सी टिप्पणी चलते चलते करना चाहेंगे? लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है कि राजद के स्वाभाविक चरित्र में अपराध है। अगर उनके अपराध के लिए आप कहिएगा कि भाई ये दंगाइयों का ये भाषा है, जिनके डीएनए में दंगा है और दंगाइयों का झूठ है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर, लेकिन इतनी बात जरूर है, देखिए इतनी बात जरूर है कि महागठबंधन को बने हुए अभी कुछ हफ्ते हुए हैं, महागठबंधन की सरकार बने हुए और 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सवाल बनता है, आप इसको मीडिया पर कहकर या विपक्षी दलों पर कहकर के नहीं टाल सकते। देखना होगा कि आगे चल करके क्या होता है महागठबंधन की राजनीति में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी करेंगे चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी जुड़ने के लिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद, और राकेश जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो तीनों मेहमान